आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूँ फैटी लीवर की। आपको बता दें कि लगातार फैटी लीवर को लेकर कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि फैटी लीवर को किस तरह से ठीक किया जाए, उसके लेकर क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं। तो आए दिन इसके केसेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। और पहले के समय में अगर बात की जाए तो फैटी लीवर जिससे होता था या इसकी शिकायत रहती तो हम ये एज्यूम करते थे कि ये व्यक्ति ज़्यादा ड्रिंक करता है, इस वजह से इसके फैटी लीवर है। लेकिन आज के टाइम पे हमारा इस तरह का लाइफस्टाइल हो चुका है, हर एक व्यक्ति जो है, हर दूसरे व्यक्ति को जो है फैटी लीवर की समस्या जो है देखने को मिलती है। इससे किस तरह से निजात हम पा सकते हैं और क्या कुछ इसको लेकर प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर शौकत चौधरी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, फैटी लीवर के कई सारे केसेस जो है आप डील करते हैं उनके साथ, तो सबसे पहले ये जानें कि आखिरकार फैटी लीवर है क्या। देखो, फैटी लीवर जो है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और आज का जो हमारा खान पान और इनएक्टिविटी लाइफ को लेके जो है उसकी वजह से ये एक नई एंटिटी जो है ये बड़ी प्रोमिनेंटली हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज़मर्रा में देख रहे हैं जी। और ये सोसाइटी में, पहले ये वेस्टर्न सोसाइटी में होती थी, बट अब हमारी इंडियन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ती चली जा रही है जी। और उसकी स्टार्ट जो है वो शुरुआत जो है वो बचपन से होती है। सो बचपन में हमारे बच्चे इनएक्टिव हैं, खाने पीने में कोई हमारा सिस्टम नहीं है, जंक बहुत कंजम्पशन है। और मैं ये कहूँगा कि कल्प्रिट जो हम नेचुरल जो खाना खाते थे, जो फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, उससे हम दूर चले जा रहे हैं और इन चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो हम जंक फूड खाते हैं, उसमें कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑब्वियसली जब आपकी कैलोरी इनटेक हो रही है और आप उसको बर्न आउट नहीं कर पा रहे तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होती है। तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी अनयूटिलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जो वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो फैटी अपने आप नाम से ही बता रहा है कि वो फैट है जी। तो पहले इतने ज़्यादा केसेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्यों ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये बोलेंगे कि क्या कारण जो है आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस कारण से ये फैटी लीवर हुआ जो हर दूसरा व्यक्ति आता है। हाँ, वही हम बात शुरू में उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि फैटी लीवर की वजह है, इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, यूरिक एसिड, इन सब का जड़ एक है। तो उसका सारी की जड़ की वजह क्या है? हमारा खाने पीने का तरीका और हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। और वो शुरुआत में ही बचपन से ही शुरू हो रहा है। अब जिस बच्चे का फॉर एग्जांपल वेट आइडियल से 10 किलो या 5 किलो ज़्यादा है तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको लेके अडल्टहुड में चला जाता है, तो फिर उससे वो बर्नआउट होता नहीं। तो जब वो कुछ टाइम स्पैन गुजरता है तो ये फिर मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ फैटी लीवर। अब फैटी लीवर की क्या परेशानी, जैसे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दी कि जी पहले लीवर की जो प्रॉब्लम होती थी वो अल्कोहल से थी, तो हमें ये पता था कि जो अल्कोहल नहीं लेता उसको लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। आज ये देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने कभी अल्कोहल सूंघा भी नहीं उनको लीवर की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से सिरोसिस हो रहा है। सिरोसिस पहले हम कहते थे कि अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से लोगों को, अब जिसने कभी टच भी नहीं किया उसको सिरोसिस। अब परेशानी क्या है कि लोगों को यही कंसेप्शन है कि अल्कोहल तो मैं लेता नहीं, तो वो लीवर की जांच भी नहीं कराता। तो फिर एक दिन जब वो पूरी लिवर जो है वो डिकम्पनसेट हो जाता है, हमारा खान पीन सही नहीं रहता है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी जड़ ही वही है। और इस सारी जड़ का जो ठीक करने का तरीका है वो यही है कि एक ही चीज़, हमने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है। हम जितना कंज्यूम करें उतना बर्न आउट करना है। सो सिंपल ये है कि इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखा जाए। अगर हम आउटपुट नहीं कर सकते तो इनपुट पे अंकुश कहीं लगाना पड़ेगा हमें जी। तो यहाँ पे आज की जिस तरह की जनरेशन है उनको जंक फूड खाने से मना करो तो एक दिन अवॉइड करेंगे, 2 दिन अवॉइड करेंगे, लेकिन घर वालों से छुप के तो वो खाते हैं। लेकिन ऐसे में इसका यही एक साधन है कि उनको वर्कआउट जो है वो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो फैट है वो बर्न होगा। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये सारी पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ ए फैमिली होता है जी। देखो, अगर आपके घरों में हम जनरली क्या करते हैं कि चलो जी आज खाना नहीं है तो बाहर से मंगा लो, है ना, आजकल यही लाइफ से। तो बच्चों को हम अपने बच्चों में ये आते इनकलकेट खुद कर रहे हैं। फिर उनको हम मना करते हैं कि आप जी नहीं खाइए। हम खुद चपाती खाते नहीं, हमें खुद बर्गर पसंद है तो उनको बोलें चपाती खाएं, ऐसा तो इसके मेन सिम्टम्स क्या रहते हैं? हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये फैटी लीवर के सिम्टम्स है? और जब फैटी लीवर हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस बॉडी में ऑब्जर्व करने को मिलते हैं? बिल्कुल सही।
जनरली फैटी लिवर वाले लोग मोटे होते हैं, हालांकि पतले लोगों को भी फैटी लिवर, सो लीन फैटी लिवर भी एक चीज़ होती है, पर हम अभी मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो मेजॉरिटी में उन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, उनको थकान बहुत महसूस होती है, टांगों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेन किलर खाते रहते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि ये लिवर की वजह से हो सकता है। ओके। तो वेट ज़्यादा हो गया, टांगों में थकान तो वेट है, कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। ज़्यादा ही होता है। कम में मैंने कहा होता है, लेकिन वो बड़ी एक्सेप्शन वाली, जी। कम वाली पॉसिबल है वो भी, लेकिन ज़्यादा हम मेजॉरिटी की यही बात करें। अच्छा, खाना खाया तो नींद आ जाए, है ना, तो इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लिवर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। और पेशेंट को जो आप बता रहे हो कि वो जनरली आपने थोड़ा सा काम किया, थक गए, काम करने का मन नहीं, स्लीपीनेस, ये सारे लक्षण जो हैं हमें एज ए डॉक्टर ये शक डालते हैं कि प्रॉबेबली इस पेशेंट को फैटी लिवर है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं हम तो उसमें फैटी लिवर लें, आजकल बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, फाइब्रोस्कैन एक नई मशीन आ गई है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, पिकअप कर सकते हो एट अर्ली स्टेज। एक हो गया कि डिज़ीज़ हो गई तो पता लगा, एक हो गया कि उसको अर्ली, तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम उसको डिज़ीज़ एक्चुअल होने से या डिज़ीज़ के नुकसानात होने से पहले पिकअप कर सकते हैं। फैटी लीवर ज़्यादा होने से, जब लीवर ज़्यादा फैटी हो जाता है, उसकी क्या क्या जो है हमें आने वाले टाइम पे जो बढ़ सकती है प्रॉब्लम? हाँ, वो फिर देखो ना, अल्टीमेटली तो सिरोसिस होएगा। अब जब किसी को सिरोसिस होगा तो क्या होगा, उसका पीलिया हो जाएगा, पेट में पानी हो जाएगा, खून की उल्टियाँ हो जाएंगी, ये तो सिरोसिस के लक्षण हैं। जो सिरोसिस हमें अल्कोहल की वजह से होता था या हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से होता था, वो अब प्योरली फ़ैट और हमारे खाने पीने की वजह से। तो मतलब ये हुआ कि हम खाना पीना, यानी अगर आप एक्सेस में कैलोरी इनटेक कर रहे हो तो ये अल्कोहल के बराबर है ना। बिल्कुल। वो लोग तो मज़ा करते हैं अल्कोहल पी के, तो कम से कम सिरोसिस हुआ, यहाँ तो वो कुछ भी नहीं कर रहे और फिर भी सिरोसिस कर रहे हैं। सो बॉटम लाइन इस सारी डिस्कशन का ये है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमने अपने और बैलेंस डाइट रखनी है। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि माइंड योर ईटिंग, यानी आप क्या खा रहे हो उसको देखो कि क्या खा रहे हो। तो ये सारी मेरा आपके माध्यम से यही मैसेज है कि हम अपने बच्चों में वो आते इनकलकेट करें, हम घर में जो हमारा ट्रेडिशनल खाना सिस्टम था उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस करें। ठीक है, आप फ्रीक आउट कर सकते हो हफ्ते में एक बारी, है ना, तो आप जाओ खाओ पियो वंस इन ए वीक, बट इट शुड नॉट बी ए हैबिट। ये मेरा मैसेज रहना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरा ब्रीफली डॉक्टर शौकत ने बताया कि किस तरह से फैटी लीवर होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। उम्मीदें करते हैं कि आपने भी कहीं ना कहीं खुद में या आपके आसपास के जो दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं तो वो शायद फैटी लीवर हो सकते हैं। और ऐसे में कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, सबका एक ही जो इलाज है वो ये है कि आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी है। जितना इनटेक आप करेंगे आपको ध्यान रखना है कि कितनी ज़्यादा कैलोरी जो आपने इनटेक की है और उसको किस तरह से आपको बर्न आउट करना है। तो उस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। और साफ तौर से एक और चीज़ पर ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल ईटिंग ही हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो हम पहले अपना खाना खाया करते थे, 3 टाइम का खाना खाया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर इस तरह की सिचुएशन है कि हम अपने खाने के टाइम को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ जो हमें लगती है। तो अपने लाइफस्टाइल में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली अपने लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।